बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता, जो कि बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो चले, यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बैंगन ले लिए हैं। बैंगन आपको जितने भी चाहिए हैं आप उतने ही लीजिएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बनाना था तो मैंने इसलिए ज़्यादा बैंगन ले लिए हैं। और आजकल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है सब्ज़ियाँ आई हुई हैं बाज़ार में ना, फ्रेश फ्रेश सी बड़ी। तो आजकल गर्मियाँ भी हैं तो गर्मियों में सब्ज़ियाँ खाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चले, सबसे पहले हम इनको चूल्हे पे सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 रख दी हैं। आपका चूल्हा अगर बड़ा है तो उसमें 3-4 आ सकती है, तो आप एक ही साथ रख लें। मेरे इसमें 3 आ रही थी तो मैंने 3-3 करके जो है सारे सेक लिए हैं हल्की आंच पे। बिल्कुल है, ये देखें सारे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम जैसे ही ठंडे होंगे वैसे ही हम इनको छील लेंगे। और ये देखें कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर जाता है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। बहुत से लोग इसको पानी में भिगो देते हैं तो वो उसका जो जायका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, अजीब सा हो जाता है। पानी में नहीं भिगोना है इसको आपने, ऐसे ही आपको इसको छीलना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंगन जो है वो मैश कर लिए थे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें ली है, मैंने लहसुन लिया है यहाँ पर आधी, और मैंने 2 टमाटर लिए बड़े साइज़ के, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज चॉप कर लिए। सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा खड़कने देंगे इसको। जैसे ही लहसुन खड़केगा वैसे ही हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। अच्छा, ये बैंगन का भरता हो, आलू का हो, लौकी का हो, तुरई का हो, सब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और सबका अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए। प्याज को भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का हल्का। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये देखें इस तरीके से, जैसे प्याज नरम होगी वैसे इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटरों को भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करते हैं। तो मसालों में सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है नमक। और बस यही चीज़ें डलेंगी, इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं जाएगा। और इस मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि टमाटर और मसाला दोनों साथ ही अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए मसाला मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। टमाटर जो है वो मैश हो गए हैं, जो थोड़े रह गए हैं वो हम इस तरीके से स्पून की मदद से तोड़ देंगे। मसाला भुनने के बाद इसके अंदर आपने बैंगन शामिल कर देने हैं और अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स, ताकि मसाला जो है वो बैंगन के भरते में अच्छे तरीके से आ जाए, लग जाए। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनता है ये बैंगन का भरता। इसको आप बॉईल करके, राइस बॉईल करके खाएं या आप इसको रोटी से खाएं, साथ में रायता भी बना लें तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको गर्मियों में दिल नहीं चाहता है कुछ भी बनाने को कि कोई लंबा चौड़ा काम करें, तो आप बहुत इजीली इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भरता रेडी हो चुका है। अंदर थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। धनिया हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। धनिया थोड़ा सा और शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो भरता है वो बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जो बैंगन का भरता है वो बिल्कुल रेडी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।